तो कंटिन्यू करते हैं। जो टॉपिक चल रहा था हमारा एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स, काफ़ी वीडियोस इस पर आ चुके हैं और अभी भी काफ़ी आना बाकी हैं क्योंकि काफ़ी सारे टॉपिक्स हमारे बचे हैं इसे कंप्लीट करने के लिए। प्रीवियस जो सेक्शन था हमने वहाँ पे 7th और 8th क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे, क्लियर है। अब जो हमें क्वेश्चंस कंप्लीट करने हैं वो क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9। तो इन दोनों का वीडियो मैं आपको क्वेश्चन नंबर 9 एंड क्वेश्चन नंबर 10 8 तक कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 और 10 कुछ वीडियो में लेते हैं और कंप्लीट करते हैं। वैसे थोड़े इजी ही क्वेश्चन है, फिलहाल उतनी मेहनत आपको करनी नहीं है, तो मैं आपको सॉल्व करके बताता हूँ। स्टार्टिंग यहीं से करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 से। चलिए पहले फिगर बना लिया जाए। फिगर थोड़ा सा टफ पड़ता है बनाने का, एक बार ड्रॉ कर लेते देख लेते हैं। ठीक है, इस तरीके से आपको एक फिगर दे के रखा हुआ है। ठीक है, थोड़ा बहुत आधा तिरछा बन रहा है, ठीक है। ठीक है, ये आपका फिगर देके रखा हुआ है, ये रहा इसका शेडेड एरिया। ठीक है, आपको इसका एरिया निकाल के बताना। क्या है, काफी सिंपल। आपको नाम देके रखे ये सी, ये बी और ये डी और ये इंटरसेक्शन पॉइंट ओ। क्लियर है। क्वेश्चन में बोला गया है कि ए बी एंड सी डी आर टू डायमीटर्स ऑफ सर्कल परपेंडिकुलर टू ईच अदर। मतलब ये परपेंडिकुलर है, ए बी और सी डी दो डायगोनल्स है और ये सभी क्या है, एक दूसरे पे परपेंडिकुलर, मतलब 90 का एंगल बना रही है। और सेकेंडली इसके बाद बोला गया है दैट ओडी इज द डायमीटर ऑफ द स्मॉलर सर्कल। और जो ओडी है वो स्मॉलर सर्कल के लिए डायमीटर है। मतलब जो पूरे बड़े सर्कल के लिए ओडी रेडियस है, मगर छोटे सर्कल के लिए ओडी क्या है, डायमीटर है। क्लियर। और ओए की वैल्यू आपको अगर 7 सेंटीमीटर देके रखी है, मतलब ओए जो ये है, ये अगर 7 सेंटीमीटर देके रखा तो ओए देखिए ए बी डायमीटर है, ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, तो ओए हो गई रेडियस। इसका मतलब ओबी भी कितनी हो जाएगी आपकी 7 सेंटीमीटर, ओसी भी आपकी कितनी हो जाएगी 7 सेंटीमीटर और ओडी भी कितनी हो जाएगी आपकी 7 सेंटीमीटर। तो सभी की सब रेडियस है। क्लियर है। आपको फाइंड आउट करना है फर्स्ट, एक ही चीज दी है, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। शेडेड रीजन का आपको एरिया निकालना था, ये वाला और ये वाला एरिया आपको निकालना है। चलिए देखते हैं। तो हमें ये दिया हुआ है क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 9 है आपका। गिवन में आपको देके रखा है कि ए बी इज परपेंडिकुलर टू सी डी, है ना, एंड ए बी एंड सी डी आर टू डायमीटर्स ऑफ सर्कल। ठीक है, दो डायमीटर्स है सर्कल की। और रेडियस ऑफ सर्कल आपको देके रखी है, रेडियस ऑफ बिगर सर्कल, है ना, रेडियस ऑफ बिगर सर्कल, जो कि क्या दी है, ओ ए, ओ बी, ओ सी और ओ डी, चारों रेडियस कितनी है, 7 सेंटीमीटर आपको क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, तो चलिए अब स्टार्टिंग करते हैं। तो देखो ये वाला एरिया बाद में निकालने के पहले सर्कल आपको दिख रहा है कि देखिए डायमीटर ऑफ बिगर सर्कल जो है, जो बड़े सर्कल का डायमीटर है वो, सॉरी, डायमीटर ऑफ द स्मॉलर सर्कल, है ना, छोटे सर्कल का जो डायमीटर है वो बड़े सर्कल की रेडियस के बराबर है। देखो छोटे सर्कल का डायमीटर इस पूरे बड़े सर्कल की रेडियस के बराबर है, इक्वल्स टू द रेडियस ऑफ बिगर सर्कल, है ना। तो इसके अकॉर्डिंग आपका जो डायमीटर हो जाएगा, डायमीटर ऑफ स्मॉलर सर्कल, दैट विल बी कितना हो जाएगा भाई, 7। तो इसके अकॉर्डिंग आपकी जो रेडियस हो जाएगी, रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्कल, दैट विल बी 7/2 सेंटीमीटर। ठीक है, हमने छोटे सर्कल की रेडियस निकाल लिया, तो इसका एरिया भी हम निकाल लेते हैं। चलिए फाइंड आउट करते हैं, क्योंकि आपको निकालना है केवल क्या, आपको शेडेड एरिया निकालना है। और शेडेड एरिया कहाँ का है, शेडेड एरिया आपको दिख रहा है जो स्मॉलर सर्कल है, ये जो स्मॉलर सर्कल है ये शेडेड एरिया है और ये दोनों सेगमेंट्स शेडेड एरिया है। तो पहले हम सर्कल की ही बात कर रहे हैं। तो एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल का एरिया निकालना, आप सभी को एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला मालूम है, दैट पाई आर स्क्वायर। तो आपका एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल, ठीक है ना, ये कितना आ जाएगा, दैट विल बी 22/7। आर की वैल्यू 7/2 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका 22/7 इंटू 7 अपॉन 2 ये 7 से 7 कैंसिल, ये 2 से 11 हो जाएगा। आंसर आपका बचेगा 77/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो हो गया भाई इसका पोर्शन खत्म। अब आपको निकालना है ये वाला एरिया। अब ये वाला एरिया कैसे निकालें, तो देखिए बहुत सिंपल सी बात है। अगर मैं इतना पोर्शन अब मिटा रहा हूँ आपके सामने, ठीक है ना, अगर मैं इतना पोर्शन ये मिटा दूं तो बच कितना पोर्शन रहा है, केवल ये वाला। और ये क्या है, सेमी सर्कल, ये डायमीटर गई है, तो इतना पूरा आपका सेमी सर्कल है। सेमी सर्कल में से ट्राइंगल को माइनस कर दो तो बचेंगे क्या, ये और ये पोर्शन तो बचेंगे जो आपको निकालना है। चलिए वही काम करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करें, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालें। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल के लिए हमें मालूम है कि जो बेस ऑफ ट्राइंगल है, बेस ऑफ ट्राइंगल क्या है,
भाई बेस ऑफ ट्राइंगल आपको चाहिए पड़ेगा 1/2 बेस इंटू हाइट। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। तो बेस क्या हो जाएगा आपका, पूरा ए बी आपका बेस हो जाएगा, है ना, बेस ऑफ ट्राइंगल ए बी, जो कि किस किस से मिलके बना है, ओ बी प्लस ओ ए, ओ बी और ओ ए से मिलके बना है। दैट विल बी क्या हो जाएगा, 7 + 7 दैट इज 14 सेंटीमीटर बेस हो गया। और हाइट ऑफ ट्राइंगल, है ना, हाइट ऑफ ट्राइंगल, अच्छा ट्राइंगल का नाम नहीं दिया है मैंने यहाँ पर, आप लोग लिख लेंगे। ट्राइंगल का नाम है आपका बी सी ए और हाइट ऑफ ट्राइंगल बी सी ए। और हाइट कितनी है आपको सभी को दिख रही है, हाइट है इसकी ओ सी, यहाँ से लेके यहाँ तक, दैट इज 7 सेंटीमीटर। अगेन अब हाइट है, दोनों चीज है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल लीजिए। एरिया ऑफ ट्राइंगल बी ए सी दैट विल बी एरिया ऑफ ट्राइंगल 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, और 1/2 बेस 14 इंटू हाइट 7, 2 7 = 14, 7 7 = 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर, ये आपका यहाँ पे आ गया है, इसका ट्राइंगल का एरिया 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी तरीके से आप एरिया निकाल लेंगे अब किसका, ये ट्राइंगल का आप निकाल चुके हैं, सेमी सर्कल का आपको एरिया निकालना है। तो मैं यहाँ निकाल रहा हूँ एरिया ऑफ सेमी सर्कल, है ना, एरिया ऑफ सेमी सर्कल। ये क्या हो जाएगा भाई, πr² / 2, पाई की वैल्यू 22/7, ये 1/2 का 1/2, और आर की वैल्यू अब ध्यान से देखिए, आर की वैल्यू, ये सेमी सर्कल, ये पूरा बड़ा वाला सर्कल है, तो बड़े वाले सर्कल की रेडियस कितनी है 7, तो यहाँ आएगा 7 का स्क्वायर, 7/2 मत रख दीजिएगा, ठीक है ना। बड़े वाला सर्कल क्या है, हम अब जो बात कर रहे हैं सेमी सर्कल, ये बड़े वाले सर्कल की बात हो रही है, तो इसकी रेडियस 7 है ना। ये वाला सर्कल होता है तो इसकी रेडियस 7/2 थी, छोटा था, ठीक है। ये बड़ा सर्कल है, इसकी जो रेडियस है वो 7 है, तो आपका ये कितना हो जाएगा, ये चला जाएगा 11 टाइम्स में, तो 11 × 7 7 = 49 अपॉन 7, 7 7 कैंसिल, 11 7 = 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए ये भी आपके पास आ गया। अब आपके पास ये शेडेड एरिया तो आपके ऑलरेडी है, ये शेडेड एरिया आपको निकालना है, तो सेमी सर्कल में से एरिया ऑफ ट्राइंगल माइनस कर दो, ठीक है ना। तो एरिया ऑफ बोथ शेडेड सेगमेंट, दोनों शेडेड सेगमेंट्स का एरिया क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सेमी सर्कल माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल बी ए सी। तो इसका एरिया आपके पास क्या निकल के आएगा, चलिए ये भी निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ सेमी सर्कल आपके पास 77 है, माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल आपके पास 49 है, दैट विल बी 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये वाला भी आपके पास है, ये वाला भी आपके पास है, आपको फाइनल आंसर निकालना है। और ये शेडेड एरिया आपने निकाल लिया, ये दोनों को निकाल लिया, उठा के फाइनल प्लस कर दो, तो आपका टोटल शेडेड एरिया, है ना, टोटल शेडेड एरिया है जो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल, मतलब छोटा वाला सर्कल जो था वो पूरा की पूरा शेडेड था, तो एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल प्लस एरिया ऑफ शेडेड सेगमेंट्स, भाई वो दोनों सेगमेंट है और दोनों शेडेड है, एरिया ऑफ बोथ शेडेड सेगमेंट्स। चलिए प्लस कर लीजिए, इसका आंसर क्या आ जाएगा, 77/2 + 28, दोनों को प्लस करिए तो जाएगा 77 प्लस हो जाएगा 56/2, एलसीएम आपने लिया, इसका आंसर आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा 133 अप्रोक्स 133 ही आना चाहिए इसका सम करने पर। कैंसिल आउट करेंगे तो 2 6 12, 2 6 12.5, 66.5 सेंटीमीटर स्क्वायर इज योर परफेक्ट आंसर। देखिए आपको क्वेश्चन में यही दिया हुआ है और 66.5 इज योर आंसर। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, इसमें ज़्यादा कुछ करना था नहीं, इसलिए आपको इजीली समझ में भी आ गया होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा इससे तो थोड़ा टफ ही है, क्योंकि ये ज़्यादा सिंपल था। तो वाला क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं, चलिए 1 मिनट, चलिए मैं पूरा मिटा ही देता हूँ प्रॉपर। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन उतना ज़्यादा टफ फिलहाल नहीं है, बहुत सारी चीज़ देख के रखी है। मैं क्वेश्चन का डायग्राम मेन है ना, डायग्राम मेन है। अब डायग्राम थोड़ा इस तरीके से मैं बना के तो देख रहा हूँ, अगर बन जाए तो बेटर ऑप्शन है, नहीं बनेगा तो फिर हमें उससे काम चलाना पड़ेगा जैसा बन रहा है, ठीक है। इस तरीके का कुछ वो सर्कल है, ठीक है ना। चलिए वो आधा सर्कल बाहर चला गया, कोई दिक्कत नहीं, समझने के लिए सफिशिएंट डायग्राम है। आपको ये वाला जो शेडेड एरिया है ना, ये वाला शेडेड एरिया आपको निकाल के बताना है, ठीक है। चलिए
अब ये शेडेड एरिया निकालें कैसे, तो बहुत सिंपल सी बात है कि भाई ये पूरा ट्राइंगल का एरिया में से ये वाला सेक्टर और ये वाला सेक्टर को हम क्या कर दें माइनस, तो हमें मिल जाएगा पूरा बीच का शेडेड एरिया। ठीक है ना, पूरा ट्राइंगल में से ये तीनों पार्ट हटा दो। अब आगे की बात करते हैं। तो क्वेश्चन में आपको देके रखा है ये है ए पॉइंट, ये है बी पॉइंट और ये सी पॉइंट। अब क्वेश्चन को रीड आउट करते हैं। देखिए क्वेश्चन में आपको देके रखा है कि एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल एबीसी इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो उसको देखते से आपको समझ में आ जाएगा अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो इसका हर एंगल कितने डिग्री का होगा, 60 डिग्री का होगा। चलिए और आगे सॉल्व करते हैं। तो आपको दिया हुआ है कि जो इसका एरिया है वो है 17320.5 सेंटीमीटर स्क्वायर विथ ईच वर्टेक्स ऑफ द ट्राइंगल एज अ सेंटर। ठीक है ना, ट्राइंगल की हर वर्टेक्स क्या है, सर्कल का सेंटर है। मतलब ओ यहाँ से अगर ए से यहाँ तक देखोगे तो ये भी रेडियस है, बी से यहाँ तक देखोगे तो ये भी रेडियस है। ठीक है, क्योंकि ये सर्कल का सेंटर पार्ट है, सेंटर पार्ट से सर्कमफ्रेंस तक जाने वाली लाइन को रेडियस कहते हैं। तो ये भी रेडियस, ये भी रेडियस, मतलब हर एक रेडियस इसकी साइड की आधी है। ठीक है ना, हाफ ऑफ द साइड ऑफ द ट्राइंगल। और अब आपसे बोला गया है कि सर्कल इज ड्रॉन विद द रेडियस इक्वल टू द हाफ ऑफ द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द ट्राइंगल। क्वेश्चन में ही बोला गया है, रिटर्न दिया हुआ जो मैंने आपको अभी समझाया कि जो सर्कल की जो रेडियस है वो ट्राइंगल की साइड की लेंथ की हाफ है। ठीक है, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। आपको शेडेड रीजन निकालना है, मतलब सेंटर वाला। चलिए गिवन की बात कर लेते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 10 पे तो आपको देके रखा हुआ है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज 17320, है ना, 17320.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, और चलो इसके बाद आपको ये मालूम है कि सिंस ट्राइंगल ABC इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, भाई क्वेश्चन में बोला गया है कि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब सिंस ट्राइंगल ABC इक्विलेटरल ट्राइंगल, इसका मतलब क्या हो गया कि एंगल A, एंगल B और एंगल C ये तीनों की तीनों 60 डिग्री के आपके होंगे। क्लियर है, यहां तक सभी को समझ में आ गया होगा। अब देखिए आपको ये तो बोल दिया गया कि जो रेडियस है वो ट्राइंगल की साइड की आधी है, मगर ट्राइंगल की साइड कहीं भी नहीं दी हुई है। ठीक है, क्वेश्चन में इतना जरूर कह दिया गया है कि आपको √3 की जो वैल्यू है उनके अकॉर्डिंग पुट करनी है, दैट इज 1.7320 ये उन्होंने बोला है कि आपको √3 की वैल्यू तो यही रखनी है, कुछ भी हो जाए। ठीक है, तो चलिए पहले तो हम क्या करें भाई, हमें ट्राइंगल के एरिया में सेक्टर के एरिया माइनस करने हैं, बट सेक्टर के एरिया माइनस करने से पहले हमें सेक्टर की रेडियस चाहिए, और सेक्टर की रेडियस केवल एक ही तरीके से मिलेगी जो कि क्वेश्चन में दी गई है कि आप ट्राइंगल की जो साइड है उस ट्राइंगल की साइड को हाफ कर दिया जाए। ठीक है, अब ट्राइंगल की साइड को हाफ करें तो पहले ट्राइंगल की साइड निकालें। तो चलिए ट्राइंगल की साइड निकालते हैं। हमें ये मालूम है कि जो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC दिया हुआ है ये आपको देके रखा है 17320.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल फॉर्मूला था √3/4 a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 17320.5। यहाँ से a स्क्वायर की वैल्यू निकालिए, हो जाएगा 17320.5 इंटू 4 अपॉन आ जाएगा √3, और क्वेश्चन में √3 की वैल्यू आपको पुट करके दी है, दैट इज a स्क्वायर इक्वल्स टू 17320.5 इंटू 4 अपॉन 1.73205। चलिए अब a स्क्वायर की वैल्यू निकालें। ये तो आपका चला गया रूट, यहाँ से स्क्वायर हटा तो यहाँ पे लगेगा रूट। अब देखिए ये आपका है 17320.5 इंटू 4 अपॉन, अब इसका पॉइंट भी कहाँ ले जाओ, 1 2 3 4 डिजिट पीछे खसका दो। तो आप सभी को मालूम है जब पॉइंट पीछे खसकता है तो 0 ऊपर लगते हैं। ठीक है, मतलब आप नीचे का अगर पॉइंट पीछे खसकाओगे तो ऊपर 0 लगाने पड़ेंगे जितने प्लेस पीछे जा रहे हैं, और अगर ऊपर का पॉइंट पीछे खसकाते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, जितने पॉइंट पीछे आ रहे हैं उतने 0 नीचे आपको लगाने पड़ेंगे। ठीक है, मतलब जितने पॉइंट आगे बढ़ाओगे उतने 0 नीचे आएंगे उसके अकॉर्डिंग। क्लियर है, तो हम वो सॉल्व करते हैं। देखिए समझ में आएगा। तो मैंने यहाँ 1 2 3 4 पॉइंट जो है इसको पीछे खसका दिया है, तो यहाँ पे देखिए 4 पॉइंट पीछे खसका है तो ऊपर 4 0 लगेंगे, 1 2 3 4। क्लियर, मतलब जितने प्लेसेस से डेसिमल पीछे जाएगा उतने जीरोस ऊपर आपके बढ़ते जाएंगे। क्लियर है, तो चलिए अब आगे करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो ये आपका देखिए इससे तो ये पूरा कैंसिल हो गया, 4 का 10,000 में मल्टीप्लाई किया तो ये आपका हो जाएगा, ठीक है, 40,000, और 40,000 इज द स्क्वायर ऑफ 200, ये भी आप जानते हैं। तो आपको साइड ऑफ ट्राइंगल मिल चुकी है 200 सेंटीमीटर। अब ये आपकी साइड ऑफ ट्राइंगल, आपको मालूम है कि रेडियस ऑफ सर्कल जो है वो है हाफ इंटू साइड ऑफ
ट्राइंगल एबीसी, मतलब जो रेडियस है वो ट्राइंगल एबीसी की साइड का आधा है, तो आपका जो आर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 1/2 और ये हो जाएगा 200, तो आर की वैल्यू आपको मिल चुकी है 100 सेंटीमीटर। आर आपके पास है 100 सेंटीमीटर। अब आपके पास देखिए एंगल भी है, एंगल ऑफ सेक्टर और रेडियस ऑफ सेक्टर दो ये भी है। तो अब करना क्या है, ट्राइंगल का एरिया भी आपके पास है कि मतलब ये सेक्टर का एरिया निकालो तीनों का और ट्राइंगल से माइनस कर दो, आंसर आ जाएगा। चलिए तो उसको आगे कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहले अब हमें निकालना पड़ेगा एरिया ऑफ सेक्टर। हमें मालूम है कि ऑल 3 सेक्टर्स आर आइडेंटिकल, तीनों की तीनों सेक्टर आइडेंटिकल है क्योंकि इसकी रेडियस भी 100 है, इसकी रेडियस भी 100 है, इसकी रेडियस भी 100 है, इसका सेक्टर 60 है एंगल, इसका एंगल ऑफ सेक्टर 60, इसका एंगल ऑफ सेक्टर 60 है, मतलब तीनों बिल्कुल एक जैसे बराबर सेक्टर्स हैं। तो एक का एरिया निकालो, 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपको क्या मिल जाएगा, पूरा एरिया मिल जाएगा तीनों का। तो हम लिखते हैं फिर एरिया ऑफ 3 सेक्टर्स, तीनों सेक्टर्स का जो एरिया आएगा वो कैसे निकालोगे, एक का एरिया पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360, 3 का निकालना 3 से मल्टीप्लाई कर दो। चलिए इसको निकालते हैं। तो पाई की वैल्यू 3.14 क्वेश्चन में दी हुई है, दैट पाई की वैल्यू आपको 3.14 ही पुट करनी है, ठीक है, ये क्वेश्चन में गिवन है, लास्ट में कहीं दिया हुआ है, यस। आगे सॉल्व करते हैं। तो आर स्क्वायर मतलब 100 इंटू 100, आर स्क्वायर मतलब आर इंटू आर, जब भी आर का स्क्वायर होगा मतलब 100 इंटू 100 इंटू थीटा की वैल्यू आपको देके रखी है 60/360 इंटू 3, 60 वन जा या 0 0 कैंसिल कर दो, 6 6 36, 3 1 3, 3 2 6, क्लियर। और आगे बढ़िए, इसका मल्टीप्लाई करिए तो ये हो जाएगा, भाई ये पॉइंट है, 2 जीरो से मल्टीप्लाई किए हो जाएगा 314 और 2 जीरो और लगा दिए, अपॉन में आपका यहाँ केवल 2 बचा है, कैंसिल आउट करिए, 2 1 जा 2, 1 रिमाइंडर, 2 5 जा 10, 1 रिमाइंडर 7 जा 14, 00 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो तीनों सेक्टर्स का एरिया भी आपके पास आ चुका है। अब करना क्या है, आपको निकालना है एरिया ऑफ शेडेड रीजन, केवल सिंपल सा पोर्शन ऑफ एरिया ऑफ शेडेड रीजन। ये कैसे निकालोगे, पूरा जो एरिया ऑफ ट्राइंगल है, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी में से माइनस किसको करना है, एरिया ऑफ 3 सेक्टर्स, तीनों सेक्टर के एरिया को इसमें से आप क्या कर दो, माइनस कर दो। तो चलिए करते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी आपको देके रखा हुआ है 17320.5 सेंटीमीटर स्क्वायर और तीनों सेक्टर का है 15700 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो चलिए इसको अब आप माइनस कर लेंगे तो ये आपका कितना है भाई, देखिए पहले 1500 पूरा माइनस कर दीजिए तो बचेगा 2320, मतलब ये आपका बचेगा 1620.5 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द शेडेड रीजन। क्लियर है, यहीं तक आपको क्वेश्चन में फाइंड आउट करने को बोला गया था, बस यही आपका फाइनल आंसर है। तो क्वेश्चन यही एंड होता है। बहुत ही सिंपल था कि केवल ट्राइंगल के एरिया से पहले ट्राइंगल की साइड आपको निकालनी थी, जो कि आपने निकाली। ट्राइंगल की साइड का आधा सर्कल की रेडियस थी, क्वेश्चन में गिवन था। तो जैसे ट्राइंगल की साइड मिली हमने सर्कल की रेडियस निकाली, सर्कल की रेडियस मिल गई तो रेडियस भी था और एंगल ऑफ सेक्टर भी था, तीनों सेक्टर्स का एरिया निकाल लिया। तो पूरे ट्राइंगल में सेक्टर का एरिया माइनस कर दिया तो बीच का शेडेड रीजन आपको मिल गया। तो यही क्वेश्चन एंड होता है। तो आप सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा, अगर नहीं भी आया तो हर बार आप जैसे रिप्ले अगर करके देखते हैं थोड़ा बहुत, उस तरीके से देख लीजिएगा तो क्लियर हो जाएगा। ओके, तो अब नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे आगे के 2 क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 11th और 12th के साथ, ठीक है। तब तक के लिए फिर आज वीडियो को यहीं एंड करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ओके, थैंक यू।